हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 11.1 को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रश्न नंबर 12 से लेकर हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर हमें 12 दिया हुआ है कि आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्याखंड दिखाए गए हैं। कि त्रिज्याखंड ये दिखाए गए हैं, इसका त्रिज्याखंड 4 सेंटीमीटर का ये है और 7 सेंटीमीटर वाला का त्रिज्याखंड ये है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला छायांकित क्षेत्र जो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 12वां। ठीक है, तो लिखा रहे हैं हम छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर त्रिज्याखंड देखिए, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी के क्षेत्रफल में से अगर हम ओ पी क्यू को क्षेत्रफल इसमें से घटा दें तो हमारे पास ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा इससे हमें। ठीक है, कि ओ ए बी के क्षेत्रफल में से ओ पी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचेगा। तो लिख देंगे हम कि ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, लगा देंगे, हम हल कर लेंगे। तो बराबर त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल के फॉर्मूला आएंगे θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस इसके का फॉर्मूला आएंगे ओ पी क्यू के क्षेत्र के लिए तो θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर हमारा, थीटा का मान हमें दिया हुआ है, थीटा का मान 60। ठीक है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री थीटा का मान। यहाँ पर लिख देंगे हम थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो थीटा ये कितना रखेंगे हम 60/360 गुणा पाई का मान कितना रखेंगे हम 22/7 गुणा आर। तो ओ ए बी की त्रिज्या कितनी है देखिए, ओ ए बी की त्रिज्या हमारी 7 है तो 7 रखेंगे और स्क्वायर है तो 2 रख देंगे माइनस थीटा ये कितना रखेंगे 60/360 गुणा में पाई का मान 22/7 और देखिए ओ पी क्यू की त्रिज्या कितनी है 4 तो हम 4 रख देंगे और आर स्क्वायर तो 2 जगह रख देंगे 4। ठीक है, गुणा में 4 हल कर लेंगे। अब 0 से 0, 6 छंग 36। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया 11 और गुणा में 7 ऊपर, तो 11 सत्ते 77 और बटे में कितना बच गया हमारे पास ये 3। ये वाला हल करेंगे 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 छंग 36। ठीक है, 2 से काटेंगे इसे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया हमारा 11 गुणा में 4 गुणा में 4 और बटे में 7 और गुणा में ये 3 बच गया। ठीक है, इसका 3 यहाँ पे 3 बच गया ये और गुणा में 7 और ऊपर ये बच गया। तो हल कर लेते हैं 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना आएगा 11 गुणा में 16 और बटे में 3 की गणना 7 से करेंगे 3 सत्ते 21। आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 77/3 माइनस इसकी गुणा कर लेते हैं तो 16 एकम 16 का जहाँ से लगेगा 16 एकम 16 और 1 17, 176/21। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 21 और 33 का, तो 21 और 33 या 33 नहीं सॉरी 3 है ये, 33 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये 77/3 है ना, तो 77/3 है ये। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारा 21 एलसीएम आ जाएगा। 3 से 21 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 सत्ते 21, 7 की गुणा 77 में करेंगे हम तो कितना आएगा देखिए 7 सत्ते 49, हाथ से लगे 4 7 सत्ते 49 और 4 कितने हो गए 53, 539 माइनस 21 से 21 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 176 में करेंगे तो 176 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा ये 9 में से 6 गए तो 3, इधर को वहाँ चलेंगे 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 6, यहाँ पर आ गए 4। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, यहाँ पे 4 नहीं रहेंगे, यहाँ से 9 में से 6 गए तो 3 में से 7 नहीं सकते, इधर कौन से लेंगे 13 में 7 गए तो 6, यहाँ रह गए 4 में से 1 गए तो 3, यहाँ पे 3 बचेंगे 363 और बटे में कितना आएगा 21। इसे काट देंगे हम,
3 से काटेंगे ऊपर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 21 को काटेंगे तो 3 सत्ते 21। ठीक है, 7 से 121 पर भाग लगा देंगे तो कितना आएगा देखिए, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 7 गए तो 5, 7 सत्ते 49। इधर कौन से लेंगे, 11 में से 9 गए तो 2, लगाएंगे पॉइंट उतार लेंगे 0, 7 दूनी 14। इधर कौन से लेंगे, 10, 10 में से 4 गए तो 6, पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास ये, यहाँ पर 7 अट्ठे 56। पॉइंट के बाद में 2 अंकों तो ही रहने देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास ये, इससे हमने इसे भाग लगाई तो बराबर आ गया हमारे पास ये 17.28 और किस चीज़ में आ गई है हमारा, सेंटीमीटर में दे रखा था, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 17.28 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें कितनी 22 सेंटीमीटर है। इसे हल कर लेते हैं हम, तो हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा ये 13, इसमें हमें दिया कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि हमें दी हुई है, इसमें परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, 2 गुणा में इधर तो बटे में जाएगा, यानी कि 2 से 22 को आएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो r बराबर कितना आएगा यहाँ से 11 और पाई गुणा में इधर आएगी तो बटे में जाएगी। ठीक है, तो r बराबर कितना आएगा यहाँ से 11 और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ऊपर कितना पहुँच जाएगा 7 पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 के बटे में 7 लेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा ये 7। तो r का मान कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 बटे में कितना आएगा 2। ठीक है, 11 से बाहर आ देंगे तो 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, तो r का मान कितना आ गया 7 बटे में 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 60 बटे में 2 सेंटीमीटर। हमारे इसकी त्रिज्या के लिखा रंगे हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। अब वृत्त के चतुर्थांश यानी कि एक हिस्से का निकालना है तो इसके बटे में क्या लगा देंगे हम 4। ठीक है, यानी कि 1/4 है कि फिर 4, तो हल कर लेंगे इसे, तो कितना आएगा पाई का मान कितना होता है 22 बटे में 7 और गुणा r का मान कितना लगाएंगे हम, तो r का मान आ जाएगा हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 और गुणा में 7/2, 2 बार लिखेंगे r² है तो। ठीक है, और क्या आ जाएगा ये गुणा में 1/4 है तो इसे 1/4 लिख देंगे हम, काट देंगे 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, 11 की गुणा 7 से करेंगे 11 सत्ते 77 और बटे में 2 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8 और किस चीज़ में आ जाएगा ये सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का ही फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, इसमें हमें दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहले में हमें बताना कि चाप की लंबाई, दूसरे में बताना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीसरे में बताना कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसे हल कर लेते हैं, तो हल कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है ये 14, इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं वो, इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। बोला कि 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री अंतरित करता है। कितने डिग्री 60 डिग्री अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ठीक है, अब हल कर लेते हैं हम। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगी, एक लाइन इस तरीके से ये और खिंचेगी। ठीक है, तो ये ओ मान लिया हमने यहाँ पर ये। ठीक है, ओ, और यहाँ पर इसे मान लेते हैं हम ए और इसे बी। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु सी मान लेते हैं। चलिए अब हल कर लेंगे हम, इसे लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या और थीटा बराबर 60 डिग्री।
ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछा पहले प्रश्न में कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला तो क्या होता है, थीटा बट्टे 360 और गुणा में 2 पाई आर। ठीक है, चाप की लंबाई का ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 गुणा में 2 और गुणा में पाई का मान कितना लगाएंगे हम 22 बटे 7 और गुणा में त्रिज्या कितनी है हमारी 21 गुणा में 2 बार लिख देंगे हम 21 क्योंकि आर स्क्वायर नहीं एक ही बार आ क्योंकि यहाँ क्या 2 पाई आर है तो एक ही बार लगाएंगे हम 21। ठीक है, 2 बार नहीं लगाएंगे तो कितना आएगा ये 0 से 0 कटेगा 6 से भाग लगाएंगे 36 को 6 चंग 36। ठीक है, अब 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 बराबर कितना आएगा ये हमारा बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकाला हमने चाप की लंबाई निकाली तो 22 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसे हम वर्ग में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरे प्रश्न को निकालते हैं हम। दूसरे में हमसे कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे में 360 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान 21 गुणा 21। ठीक है, 0 से 0 कटेगा 6 से भाग लगाएंगे 36 को तो 6 छंग 36। ठीक है, फिर काटेंगे 7 तिया 21 3 बार 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6 कितना होता है 22 गुणा में 21। ठीक है, अब यहाँ से 2 भी बच गया तो 2 से काट देंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना होता है 11 गुणा में 21। तो बराबर हल कर लेंगे 11 और 21 की गुणा करेंगे कितना होगा 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1 11 दूनी 22 22 और 1 23 कितना आ गया 231 और क्षेत्रफल तो किस चीज़ में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक आंसर हमारे इस प्रश्न का ये हो जाएगा। अब निकालेंगे हम तीसरे का। ठीक है, तीसरे में दे रखा संगत जीवों द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे हम संगत जीवा द्वारा बनाए संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या कर देंगे लगेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्या हमारा OACB लिखेंगे त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB जो वो हमारा कैसा लिख देंगे चूंकि त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसे है देखिए, क्योंकि ये हमारा कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो ये भी 60 का होगा ये भी 60 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है 180 डिग्री। तो इसे हम हल कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। मान रख लेंगे त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 231, तो 231 रख देंगे माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये बराबर 231 माइनस √3/4 भुजा कितनी है हमारे पास 21 यानी कि त्रिज्या कितनी है गुणा में 21 और 21 का क्या कर देंगे हम वर्ग बराबर 231 माइनस √3/4 गुणा 21 का वर्ग होता है हमारे पास 441 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा बराबर 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है, और ये क्षेत्रफल तो किस चीज़ में आएगा ये वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर में। ये क्या होगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारी इसमें त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर। इसे केंद्र को मान लेते हैं। ये भी हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और इसमें बोल रहा है कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है? तो 120 डिग्री का। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न नंबर हमारा ये 15। प्रश्न अनुसार हमें क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे O, इसे A, इसे B और इसे हम C मान लेते हैं। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड क्या हमारी? OACB। OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, OACB का क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज क्या हमारा? त्रिभुज हमारा OAB। त्रिभुज OAB लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटाना हमें। तो बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे थीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 360, और आर बराबर त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है इसमें? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज OAB क्या हमारा? समबाहु है। क्यों? क्योंकि ये 120 डिग्री कोण दे रखा है। ये कितने डिग्री का कोण होगा हमारा? 30 का होगा। ये भी 30 का होगा। 30 और 30 60, और 120 कितने होगा? 180। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु। ठीक है, अब हल कर लेंगे हम इसे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। √3/4 और गुणा में भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है हमारे पास, थीटा का मान 120 है। ये 360 कैसे लग गलत कर दिए, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर कितना? थीटा का मान 100। यहाँ पर मान रखते हैं तो थीटा का मान कितना हमारे पास? 120 बटे में 360 गुणा में पाई का मान हम कितना रखेंगे? 3.14 गुणा आर का मान हमारे त्रिज्या कितनी है इसमें? तो त्रिज्या दी है 12 स्क्वायर, तो 2 लिख देंगे 12 गुणा 12 माइनस √3/4 गुणा भुजा कितनी है हमारी? 12, तो 2 बार लिख देंगे, इसे भी स्क्वायर है तो 12 गुणा 12। इसे हल कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हल करेंगे तो हम ये 0 से हम 0 काट देंगे। 12 कम 12, 12 3 36, 3 बार जाएगा ये। ठीक है, और 3 चौक 12। ऐसा हमारे पास कितना आएगा? 12 गुणा 4 से करेंगे तो 12 चौक 3.14, और गुणा में 12 की गुणा 4 से करेंगे तो 12 36, 12 चौक 48, माइनस यहाँ से 4 तिया 12 3 बार, और 12 की गुणा 3 से करेंगे 12 तिया 36, और 36 की गुणा √3 से करेंगे तो 36√3। ठीक है, और 3.14 की गुणा हम 48 से कर लेते हैं, तो इधर कर देते हैं 3.14 की गुणा 48 से, तो कितना का? 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 का 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 8 3 24, 24 और 1 25, एक स्थान खाली। 4 चौक 16 के 6 से लगे, 4 कम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 6 और 1 7, 5 और 5 10 का 0 से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 का 1, 2 के बाद में पॉइंट है तो कितना की? 150.72। यह हमारे पास 150.72 माइनस 36 रूट में 3 का मान हम कितने रख सकते हैं? 1.73। तो 1.73 की गुणा हम 36 से करेंगे। ठीक है, तो 1.73 की गुणा हम 36 से कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए 6 तिया 18 हासिल लगा 1, 6 7 42 और 1 43 हासिल लगे 4, 6 कम 6 और 4 10,
एक स्थान खाली, 3 3 9, 7 3 21 और 1 हासिल लगे 2, 3 कम 3 और 2 5, कितना आ गया 8, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 5 और 1 6, पॉइंट कितने का बाद में 2 के बाद में तो कितना का 62.28। ठीक है, इसकी गुणा करिए तो हमने तो कितना आ गया ये 150.72 माइनस 62.28। अब इसमें से हम ये घटा देंगे, इधर घटा देते हैं 150.72 में से 62.28 को हम घटा देंगे तो इधर 5 लेंगे, 12 12 में 60 गए तो 4, यहाँ कितने रहेगा 6, 6 में से 2 गए तो 4, पॉइंट किए गए पॉइंट, इधर कौन से लेंगे 10 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे रहेगा 4, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8, तो इसमें से हम ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88.44। और हम क्या लगा रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो किस चीज़ में आएगा ये वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर के स्क्वायर में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने ये घटाया है। ठीक है, इस वाले में से हमने ये वाला घटा दी तो इतना आ गया हमारा 88.44। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को एक खूंटे पर कोने में लगी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि पहले में कह रहा हूँ कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। दूसरे में पूछ रहा हमसे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो मतलब। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 16वां। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें त्रिज्या दी हुई है। पहली त्रिज्या में कितनी दी है, R1 बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पहले घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ सकता है। तो R1 हमें दिया है 5 सेंटीमीटर के मीटर में दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, फिर रस्सी में जो क्या कर रहे हैं हम वृद्धि कर रहे हैं 10 मीटर। ठीक है, मतलब 5 मीटर रस्सी और बढ़ा दे रहे हैं तो कितनी हो जा रही है ये 10 मीटर। ठीक है, और हमें भुजा दी हुई है, इसमें लिख लेते हैं हम त्रिज्याएँ। R1 बराबर कितनी है हमारी 5 मीटर, R2 बराबर कितनी हुई है हमारी 10 मीटर, और भुजा हमें कितनी दी हुई है इसमें। ठीक है, इसमें बोल रहा कि 15 मीटर भुजा हमें कितनी दे रखी है इसमें 15 मीटर। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं अब। और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है इसमें 90 डिग्री। ठीक है, इसमें 90 डिग्री क्यों आएगा थीटा, क्योंकि वर्ग है और वर्ग के चारों कोण के होते हैं बराबर होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का। ठीक, तो अब लिखा रहे हैं हम घोड़ा घास चढ़ सकता है, मतलब कहाँ तक घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो घोड़ा घास चर सकता है। जहाँ पहला प्रश्न है, ठीक है, पहले वाला हल कर रहे हैं हम। ये घोड़ा घास चर सकता है तो कहाँ तक चर सकता है वो, तो लिखेंगे बराबर घोड़ा घास चर सकता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब 5 मीटर लंबी रस्सी तो घोड़ा घास यहीं तक चढ़ सकता है, तो इस वाले त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई R स्क्वायर। ठीक है, R1 लिख लेते हैं हम, क्योंकि दो त्रिज्या है, पहले त्रिज्या हमारी 5 है, दूसरी R2 है। तो थीटा का मान कितना है 90 बटे 360 गुणा पाई का मान हम कितना यूज करेंगे 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है हमारी R1 त्रिज्या कितनी 5, तो 5 गुणा में 5 दो बार लिख देंगे। आगे हल कर लेंगे 0 से 0 9 चौक 36। ठीक है, काट लेंगे इसे 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 10 हो गए 2 पंजे 10, बचा ये कितना हो गए 14, 2 सत्ते 14, 1.57 आ गया ये। ठीक है, इससे काट दिया हमने तो हमारे पास ये आ जाएगा आगे बराबर 1.57 गुणा में 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25, और बट्टे में कितना बच रहा था 2, तो 25 की गुणा 1.57 से कर देंगे तो देखिए कितना आता है हमारे पास ये 1.57 की गुणा 25 से करेंगे तो 5 सत्ते 35 हासिल 3, 25 और 3 28 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 5, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगाइए, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, 3 के 3 पॉइंट कितने बाद में 2 के बाद में, तो कितना आ गया 39.25।
39.25 बटे में 2, 2 से इसे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा देखिए, 2 एकम 2, बचा कितना एक, 19 होगा, 2 नम 18, बचा कितना एक, 12 को 2 छक्का 12, और 2 दूनी 4, बचे कितना एक, पॉइंट लगाओ, जीरो ताल लेंगे तो कितने हो गए 10, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 19.625 सेंटीमीटर तक घोड़ा क्या कर सकता है, घास चर सकता है। तो पहले वाले का तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर लिख देंगे पहले वाले का ये। अब निकालेंगे हम दूसरे खंड का आंसर। तो दूसरे खंड में बोल रहा है कि वृद्धि क्षेत्र, ठीक है, वृद्धि क्षेत्र हमें बताना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में निकालना है, इनकी वृद्धि क्षेत्र निकालना है हमें। तो निकालेंगे वृद्धि क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र निकालना आपके बारे में, ये वृद्धि हो रही है ना, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको हमें फाइंड करना है इतना, ठीक है। पहले हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाला था अभी, ठीक है, तो आपके ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि इस वाले बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से पूरे में से इस वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो लिखेंगे वृद्धि क्षेत्र बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, थीटा बटे 360 गुणा पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या r2 मानिए मैं, तो r2 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हल कर लेंगे हम इसे, तो कितना आएगा देखिए, थीटा बटे 360 इसमें भी है, और पाई इसमें भी, तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, थीटा बटे 360 और गुणा में पाई हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये बचेगा। तो हल कर लेंगे हम, थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360, ठीक है, और गुणा में पाई का मान कितना लगा देंगे 3.14, r2 त्रिज्या कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमने निकाली थी, r2 बराबर त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 लगा देंगे, और 10 का स्क्वायर माइनस r1 त्रिज्या कितनी हमारी 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे हम, ठीक है। हल कर लेंगे तो 0 से 0, 9 चौक 36, काट देंगे से 2 से 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 2 से 2 एकम 2, बचा 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10, बचा 1, 14 हो गए, 2 सत्ते 14, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ से 1.57 बटे में 2, और यहाँ से हल करेंगे तो 10 का वर्ग 100 माइनस 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो इसे हल कर लेंगे कितना आएगा 1.57 बटे में 2, और यहाँ से आएगा 100 में से 25 जाएंगे तो 75, ठीक है, 75 आ गया। अब इसकी गुणा इससे से भाग लगा देंगे, फिर इसकी गुणा इससे कर देंगे हम, ठीक है। तो जब इससे भाग लगाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 2 3 6, बचा कितना 1, ठीक है, 1 बचे 15 हो गए, 2 सत्ते 14, बचा 1, कितने हो गए, पॉइंट लगाएंगे, 0 तालेंगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, इतना आ गया ये। अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, यानी कि 1.57 गुणा में 375 की गुणा कर देंगे। अब गुणा कर लेते हैं हम, 1.57 और 375, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 25 और 3 28, 5 का 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 कम 7 और 3 10, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 कम 3 और 1 4, तो 5 के 5, 17 के 7, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 9 17, ठीक है, 17 और 1 18, हासिल लगा 1 हासिल लगा 7 और 1 8 5, पॉइंट कितने बाद मिलाएगा 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि कितना आंसर आ गया हमारे बराबर ये 58.875, क्या आ गया वृद्धि क्षेत्र, ठीक है। तो वृद्धि क्षेत्र किस चीज़ में आ गई है, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये वृद्धि क्षेत्र, ठीक है, क्या हो गया इसका ही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है,
यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह की देखेंगे तो 4 दिखाई देंगी। और यदि 4 ताने इसके पीछे की तरफ भी होंगे तो अगर इसे पूरा देखें तो हमें 8 ताने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 45 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ये त्रिज्या है, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अगर हम इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का ये क्षेत्रफल लें तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल तो निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे, मतलब दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 17वां, जो हमें इसमें दिया हुआ वो लिख लेंगे। तो त्रिज्या हमें आर बराबर दी है इसमें 45 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना निकाल लेंगे। देखिए पूरी ये छतरी जो क्या गोल है, तो गोल मतलब पूरा इसका क्या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, और बटे में कितनी ताने हैं तो 8 हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 8 से इसमें भाग लगा देंगे, बराबर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 8 3 24 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचे कितने 4 8 पंजे 40, तो थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 8 ताने हैं तो इसलिए 8 से ही हम भाग लगाएंगे, 8 भाग हैं इसमें तो टोटल। तो थीटा बराबर क्या हो रहा है 45 डिग्री। अब निकालेंगे हम दो क्रमागत तानों के बीच का, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लगा देंगे हम। थीटा का मान कितना है 45 बराबर 36, 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 45 और 2 आर स्क्वायर तो 45। हल कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 नम 45। ठीक है, 5 से निकाल, 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे इसे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 कम 9 और 9 8 72। ठीक है, अब 2 से काट देंगे इसे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 2 कम 2। ठीक है, अब नहीं कट रहा बाकी तो ऐसे लिख लेंगे हम। कितना हो जाए 11 ऊपर गुणा में 45 गुणा में यहाँ पर भी 45 है ये। ठीक है, 55 लग गया गलती से, सॉरी 45 और नीचे कितना 7 गुणा में 4। तो इनकी गुणा कर लेंगे हम, 11 की गुणा 45 से करेंगे 11 गुणा में 45 गुणा में 45 बटे में 7 की गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं हम। तो देखिए गुणा कितनी आती है इनकी करते हैं तो हम पहले 45 की गुणा 45 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 55 25 के 5 हासिल लगे 2 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हासिल लगे 2 4 चौक 16 और 2 18। कितने आ गए जी 5 2 और 0 2, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1 1 और 1 2। 45 की गुणा 45 से करिए 2 और 25 आ गए, इसकी गुणा कर देंगे 11 से हम। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 27 के 27 से आएंगे क्योंकि 11 की 0 करेंगे तो हासिल 2 ही लग जाएगा, 11 दूनी 22। तो कितने आएगा ये 22 275 लिखेंगे हम। कितना आया ये 22 275 और बट्टे में 28। ठीक है, 22 275 और बट्टे में कितना आ गया 28 और किस चीज़ में आ गई ये वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोई आगे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। थीटा कितना 115 डिग्री है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है हमें इसमें। तो इस हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा 18वां। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है थीटा बराबर 115 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या हमें आर बराबर दी है इसमें 25 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल
बराबर क्या होगा, प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल होगा प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही बना रही होती हैं, गाड़ियों में लगी हुई होती हैं, ठीक है, कारों में। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दे रखा हमें, 115 बटे 360 गुणा पाई का मान हम कितने यूज करेंगे इसमें, 22/7 गुणा आर का मान त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 25 स्क्वायर है तो एक बार और ले देंगे 25, 5 से काट देंगे इसे तो 5 दूनी 10 बचे कितने, 15 को 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसे 2 से काट देंगे हम, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 बचेगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, ये आगे हल कर लेंगे इसे हम। तो कितना आ रहा है ये, प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक पहले एक का निकालने हैं फिर दोनों वाइपरों का निकालेंगे, मतलब एक वाइपर द्वारा पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बाद में दोनों वाइपरों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, जो क्षेत्रफल हमारा ये आएगा। तो ऊपर से हमारा बच गया यहाँ पर 23 गुणा में 11 गुणा में 25 गुणा में 25 बटे में 36, ठीक। और नीचे गुणा में हमारा 7 भी बचा, तो इसे हल कर लेंगे हम अब, बराबर 23 गुणा में 11 गुणा में 25 गुणा में 25 और बटे में 7 और गुणा में 36 है, तो 36 की गुणा 7 से कर देते हैं, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे, 4 7 21 और 4 25, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं हम, तो 25 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 625, 25 का गुणा 625 होता है, 625 की गुणा 23 से कर लेते हैं हम, तो 625 और गुणा में 23 कितना आएगा, देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 छक्का 12, कितना आ गया 5 7 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1। अब 11 से और गुणा कर देते हैं इसकी, तो 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 5 कितने हो गए 82 के 2 हासिल लगे 8, 11 ते 33, 33 और 8 कितने हो गए 41 हासिल लगे 4, 11 चौक 44, 44 और 4 48 हासिल लगे 4, 11 कम 11 और 4 15, तो कितने आ गए ये हमारे, इन सब की हमने गुणा करी तो आया हमारे पास 15 81 25 बटे में 252, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। अब निकालेंगे हम दोनों वाइपरों का क्षेत्रफल, तो दोनों वाइपरों का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्षेत्रफल आया इसमें क्या 2 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो 2 गुणा में 15 81 25 और बटे में कितना 252, ठीक है। तो इससे 2 से हम इसे काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचाए 1, कितने हो गए 12, 2 छक्का 12, तो कितना आ गया 15 81 25 बटे में 126, और किस चीज़ में आ गया ये वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो इसमें हमें थीटा बराबर दिया 80 डिग्री और त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमें क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है हमें आर बराबर 16.5 किलोमीटर। तो इसे हल कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो लिख लेंगे सबसे पहले हम 12वां प्रश्न है ये, हमें इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है आर बराबर 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर 80 डिग्री। लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है इसमें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें बोल रहा है कि त्रिज्याखंड में
उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यदि हम इसका देखिए चित्र बना दे किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 16.5 किलोमीटर है ये, ठीक है, 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ से क्या बनेगा, इस तरीके से ये कोण बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री कोण हमारे स्थित है, ये 80 डिग्री का, ठीक है। तो इस त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो लिखेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो मान पुट कर देंगे यहाँ, थीटा का मान कितना हमारे पास 80 बटे में 360 गुणा पाई का मान कितना लेना हमें 3.14 और आर का मान कितना है 16.5 गुणा में 16.5, ठीक है। इसे हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 से इसे काटेंगे 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16 एक बचेगा। तो फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 नम 18, ठीक है। अब 3 से काट दो इसे, 3 तिया 9 और इसे काट दो 3 से, तो 3 पंजे 15 पॉइंट आ जाएगा, एक बचेगा 15 होंगे, 3 पंजे 15, ठीक है, इतना आ गया ये। 3 से फिर इसे काट दो तो 3 पंजे 15 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ एक बचेगा 15 होंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, पूरा कट गया। ऊपर से हमारा यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 3.14, यहाँ से 5.5, 5.5। इनकी सभी क्या कर लेंगे, अब हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करके देखते हैं हमारा ये फाइनल कितना आता है। तो 2 की गुणा इससे कर लेते हैं हम पहले, तो कितना आ गया, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6.1 लगा देंगे, गुणा 5.5 और गुणा 5.5, ठीक है। 5.5 की गुणा 5.5 से कर लेते हैं, 5.5 की गुणा 5.5 से, तो 5 25, 5 25 और 2 27, 275 आ जाएगा यहाँ भी। 5 के 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1। पॉइंट कितने बाद में, 2 के बाद में, तो 3025 आ गया। 3025 की गुणा 6.28 से कर देंगे, तो 6.28, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और 4 के 4 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगे 2, 8 की 0 16 में 0 हासिल आएंगे यहाँ पर 2, 8 3 24, एक स्थान खाली, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 0 0, 2 तिया 6, एक स्थान खाली, 2 स्थान खाली अब की बार, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, एक हासिल का एक ऐसे आ जाएगा, 6 तिया 18, कितना आ गया 0 0, 2 और 5 7, 4 और 5 9, 2 और 6 8 और 1 9, 8 के 8 1 का 1, पॉइंट कितना होता है 4 के बाद में, तो 1 2 3 4, यानी कि कितना आ गया ये हमारा 189.97, ठीक है, 189.97। और किस चीज़ में आ गई, किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा था, किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि हमसे इसमें पूछ रहा था कि जहाज़ों को समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पे इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यहाँ से यदि इसकी त्रिज्या देखी जाए तो कितनी है, ये हमारी 28 सेंटीमीटर है, तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिजाइनों को बनाने की लागत हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, जैसे हम यहाँ से ये डॉट डॉट करके हमने ये लाइन खींच ली है, तो इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, ये 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बीच में ये कितने भाग बनना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बनने। और इसका सारे कोणों का मान कितना होता है, तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये कि ये कोण 60 डिग्री। वृत्त का पूरा कोण जो था वो कितना था, 360 डिग्री का। 360 को यदि हम 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 20। तो यहाँ पर हमें आर बराबर त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि हम थीटा निकालें तो वृत्त का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और ये कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 में एक कोण निकालना है, तो कितने से भाग लगा देंगे इसमें, 6 से। 6 6 36 और 0 का 0, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का, ठीक है।
हमें निकालना है, आगे हल कर लेंगे हम। अब निकालेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि यदि हम इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें तो इसमें से हम क्या करना पड़ेगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक लघु क्या हमारा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसमें से हम क्या घटाना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 6 से। तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा हमें। फिर इसकी गुणा कर देंगे हम 0.35 रुपये से, तो हमें लागत के बारे में पता चल जाएगा। तो हम करते हैं इसे हल। तो एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड नहीं ये त्रिज्याखंड है ना, ये एक लघु क्या हमारा त्रिज्याखंड है। तो एक लघु यहाँ पर त्रिज्याखंड लिखेंगे हम। एक लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या है ना, ये वृत्त थोड़ी है, वृत्त तो ये है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल रहे हैं इसमें से, है नहीं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो लगाएंगे हम एक लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस, ये समबाहु त्रिभुज क्यों देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का, तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तीनों 60 के होंगे, यानी कि समान कोण होगा। तो कैसा त्रिभुज बन गया ये हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान हमारे पास कितना, 60, तो 60 लगा देंगे। 60/360 गुणा में पाई का मान हम कितना लगा देंगे, 22/7 और गुणा r, त्रिज्या कितनी है हमारी 28, तो 28 गुणा में 28 माइनस √3। तो √3 की अगर हम √3 ऐसे रहने देंगे अभी, √3/4 और गुणा भुजा कितनी दे रखी है हमें 28, तो 28 गुणा 28। आगे हल कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 चंग 36, ठीक है। 2 से काट देंगे से 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो नीचे से हमारे ऊपर से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 11 गुणा में 28 गुणा में 28 और नीचे हो जाएगा 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 तिया 21 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 4 से काट देंगे 4 से जो भी 4 सत्ते 28, तो बच गया ये हमारे पास √3 और 7 की गुणा 28 से कर देंगे तो कितना आएगा 8 सत्ते 56, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 56, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 रूट में 3 आ गया हमारा ये। इसे हल कर लेंगे अब हम। देखिए यहाँ से हल कर लेते हैं हम, तो कितना आएगा ये 28 की गुणा में 28 से करेंगे तो देखिए कितना आता है 28 गुणत 28 कितना आ जाएगा ये 8 8 64, ठीक है। 8 8 64 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6, 8 दूनी 16 और 6 22, एक स्थान खाली 2 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 के 4, ठीक है, और 6 और 2 8, 5 और 2 7, 784 आ गया ये। अब इसकी गुणा हम 11 से और कर देंगे साथ ही साथ, तो 11 चौक 44 के 4 हासिल लगे 4, 11 8 88, 88 और 4 82, 82 के 2 हासिल लगे 8, 11 7 77, 11 7 77 और 8 कितने हो गए 86 हो गए, ठीक है। तो इनके ऊपर सबकी गुणा करें तो कितना है हमारे पास ये 86 24 और बटे में 21, ठीक है, माइनस 196 गुणा में √3 के कितने ले सकते हैं 1.73, तो 196 के गुणा हम कितने से कर देंगे 1.7 से, तो 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 9 63 और 4 कितने हो गए 67 हासिल लगे 6, 7 ही 7 और 6 13, एक के स्थान खाली 1 की गुणा 196 से करेंगे तो 196 आ जाएगा ये, 2 के 2 6 दूनी 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3,
पॉइंट कितने के बाद में, 1 के बाद में, तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आया यहाँ पर, ये बराबर 86/21 माइनस का 333.2, इसके बट्टे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर 21 से 21 बाहर लाएंगे तो एक बार जाएगा, 21 गुणा 86/24 में करेंगे तो 8624 आ जाएगा, माइनस 1 से 21 बाहर लाएंगे तो 21 बार जाएगा, 21 की गुणा 333.2 में करेंगे हम, तो कर देंगे यहाँ पर 21 की गुणा, 1 की गुणा इससे सेम करेंगे तो इतनी आ जाएगा ये 333 और 2, फिर एक स्थान खाली, 2 की गुणा इनमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 के 2, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 के 6, पॉइंट 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, लिखेंगे 69.97, सॉरी यहाँ पर नहीं है पॉइंट, 6997.2 यहाँ पर है पॉइंट, 6997.2 बराबर 86 से 24 में से 6997.2 को हम घटा देंगे, लिखेंगे 86/24 माइनस 6997.2 घटाएंगे तो पॉइंट हिलाएंगे, 0 लगा देंगे, घटाएंगे 10 में से 2 इधर कौन से लेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ रह गए 3, इधर कौन से लेंगे 13, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ रह गया 1, इधर कौन से लेंगे 11, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ पर आ गए 5, इधर कौन से लेंगे 15, 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ रह गए 7, 7 में 6 गए तो 1, तो हमारा कितना आ गया ये 1626.8, और पट्टे में कितना आ गया 21, अब 21 से भाग लगा देंगे, तो 21 से भाग लगाएंगे हम 1626.8 को, तो 21 का पढ़ा 162 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 7 बार, 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, इधर कौन से लेंगे 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ रह गए 5, 5 में 4 गए तो 1, उतार लेंगे कितने 6, अब 156 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 7 ही बार पढ़ा जाएगा, तो 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 16 में से इधर कौन से लेंगे 16, 16 में से 7 गए तो 9, ठीक है, उतार लेंगे कितना 8, ठीक है, 6 उतार लेता, अब 8 उतार लेंगे हम, अभी पॉइंट थे पॉइंट लगा देंगे, 21 का पढ़ा 98 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए तो 4, 9 में से 8 गए तो 1, पॉइंट लगाओ उतार लेंगे 0, 21 का पढ़ा 140 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, घटाएंगे 10 में से 6 गए तो 4, 10 में 6 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, 10 में लगा 0 उतार लेंगे, तो अभी इसी तरीके से चलता रहेगा, यहाँ पे कितना 126 आएगा, फिर घटेगा तो इतना आता रहेगा, तो हमारा जब हमने इससे 21 से इसे भाग लगाई तो हमारे पास कितना आ गया 77.46 और 6 किस चीज़ में आ गई ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हमने क्या निकाला एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला हमने ये, ठीक है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना आया तो हमें निकालना 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम कि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, जब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल कितना 77.466 है, ठीक है, इसमें कितने से गुणा कर देंगे हम 6 से, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, तो बराबर 6 से गुणा कर देते हैं, 6 चंग 36, हासिल लगे 3, 6 चंग 36 और 3 39, हासिल लगे 3, 6 चंग 24 और 3 27, हासिल लगे 2 पॉइंट के पॉइंट, ठीक है, 3 के पॉइंट आ जाएगा, 6 चंग 24 और 3 27, हासिल लगे 2, 6 7 42, 42 और 2 44 के 4, हासिल लगे 4, 6 7 42, 42 और 4 46, तो 46 आ जाएगा, कितना आ गया 464.796, ठीक है, 464.796 आ गया, ये 79 को हम लिख सकते हैं खाली 8 लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 464.79 है ना, 7 से बड़ी संख्या है यहाँ पर 9 जो, तो हम इसे 1 बढ़ा के लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 464.8, और ये किस चीज़ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी 0.35 रुपये है, तो हमें बताना है कि कितने रुपए खर्च होंगे इतने डिजाइन के क्षेत्रफल को बनाने में, तो हम एक इसकी 0.35 की गुणा हम इससे कर देंगे तो निकल जाएगा, ये लिखेंगे हम 464.8 और गुणा में 0.35, ठीक है, इधर कर लेते हैं हम, ये 464
36.8 और 0.35 किससे गुणा कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है ये। 5 अट्ठे 40, ठीक है, हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4, 5 चौक 20 और 4 कितने हो गए 24, हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, एक स्थान खाली, 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 6 3 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 0 को 0, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 का 1, पॉइंट कितने के बाद में 1 2 3, तो 1 2 3, तो हमारे पास कितना आ गया बराबर ये 162.68 रुपये, ठीक है, 162.68 रुपये का खर्च आएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली कौन सी 11.A को हल कर लिया। अगली वीडियो में प्रश्नावली 11.B को हल करेंगे।